आज़ादी के इन दीवानों ने जवानी की दहलीज पर ही देश के लिए दे दी शहादत। मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु और सुखदेव, ये वो नाम हैं जिन्हें हम आज़ादी के दीवाने कहते हैं। गुलाम देश को आज़ाद कराने के लिए इनमें इस कदर जज्बा भरा था कि न तो आज़ादी की लड़ाई में कूदते वक्त उन्होंने अपनी उम्र देखी और न ही भारत के लिए कुर्बानी देते वक्त। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में योगदान देने वाले भारत के वीर सपूतों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन इनमें ये खासियत थी कि ये सभी जवानी की दहलीज पर ही अभी कदम ही रख रहे थे कि ज़रूरत पड़ने पर इन सब ने अपनी जान देश के लिए न्यौछावर कर दी। मंगल पांडे, जिन्हें आज़ादी की पहली लड़ाई का नायक कहा जाता था, उन्होंने महज 30 साल की उम्र में शहादत दे दी थी। वहीं भगत सिंह तो महज 23 साल की ही उम्र में देश के लिए खुशी खुशी फांसी के फंदे पर झूल गए थे। ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद 25, राजगुरु 23 और सुखदेव ने भी महज 23 साल की उम्र में ही शहादत दे दी थी। तो चलिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जानते हैं इन सभी की वीर गाथा। शहीद मंगल पांडे। मंगल पांडे महज 22 साल की उम्र में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिपाही के पद पर शामिल हुए। उस वक्त गाय और सुअर की चर्बी वाली नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू किया गया था, जिसकी वजह से हिंदू और मुस्लिम दोनों में आक्रोश काफ़ी बढ़ गया। 9 फरवरी का वो दिन था जब मंगल पांडे ने इन कारतूसों के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। फिर क्या था, अंग्रेज अफसर ने जब गुस्से में उनकी राइफल छीनने की कोशिश की तब उन्होंने उसे मार गिराया। उन्होंने एक और अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया। फिर क्या था, इसी के साथ उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ दी। दोनों अंग्रेज अफसरों की जान लेने के आरोप में 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। उस वक्त उनकी उम्र महज 30 साल की थी। उनकी मृत्यु के बाद ही आज़ादी की पहली लड़ाई शुरू हुई, जिसे 1857 का विद्रोह कहा जाता है। शहीद भगत सिंह। जालियांवाला बाग की घटना ने भगत सिंह के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। उसी घटना के बाद उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। उन्होंने नौजवान भारत सभा नाम की एक क्रांतिकारी संस्था की शुरुआत करते हुए आज़ादी की लड़ाई में कूदे। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल समेत 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को आजीवन कारावास की सज़ा मिलने के बाद उनका गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसी का नतीजा था कि भगत सिंह ने अपने साथी राजगुरु के साथ मिलकर 1928 में लाहौर में अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स को मार डाला। उसके बाद भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर नई दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए और आज़ादी के पर्चे लहराए। उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी भी दे दी थी, जिसके बाद भगत सिंह पर लाहौर साजिश का केस चला और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। उस वक्त उनकी आयु महज 23 साल थी। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद 1920-21 में जुड़े तो गांधी जी के असहयोग आंदोलन से, लेकिन आगे चलकर वो गरम दल के क्रांतिकारी बन गए। अपने क्रांतिकारी फैसले के तहत उन्होंने 1926 में काकोरी ट्रेन कांड, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास, 1928 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की थी। आज़ादी की लड़ाई में पूरे देश में उनका नाम होने लगा था। लोग उनकी बहादुरी को आदर्श तक मानने लगे थे। वह चंद्रशेखर आज़ाद ही थे जिन्होंने अपना नाम आज़ाद, पिता का नाम स्वतंत्रता और जेल को अपना घर बताया था। लेकिन 27 फरवरी को उस वक्त के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने किसी क्रांतिकारी साथी से जब वो बातें कर रहे थे तब उनकी मुखबिरी कर दी गई। फिर क्या था, भारी फोर्स के साथ अंग्रेजी फोर्स पार्क में पहुंच गई। उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। उन्होंने अंग्रेजी फोर्स का जमकर मुकाबला किया, लेकिन जब उनके पास केवल एक ही गोली रह गई तब उन्होंने गिरफ्तार होने या फिर अंग्रेज़ों के हाथों मरने के बजाय खुद को गोली मार लेना बेहतर समझा और उन्होंने यही किया। इस तरह महज 25 साल की उम्र में वो देश के लिए कुर्बान हो गए। शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव। अपनी पढ़ाई के लिए वाराणसी पहुँचे राजगुरु चंद्रशेखर आज़ाद के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। इसी दौरान उनके सीने में आज़ादी की लड़ाई की चिंगारी जगी। शहीद भगत सिंह के साथ मिलकर अंग्रेज अफसर सैंडर्स की हत्या में राजगुरु भी शामिल थे। वहीं सेंट्रल असेंबली हॉल में भी
बम फेंकने में वो शामिल थे। इन्हीं दोनों आरोपों के लिए उन्हें 23 मार्च 1931 के दिन भगत सिंह के साथ फांसी दे दी गई थी। उस वक्त उनकी उम्र महज 23 साल थी। ऐसे ही आज़ादी के दीवाने सुखदेव भी थे। जब लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने प्लान बनाया था, उसमें सुखदेव भी शामिल थे। उसके बाद उन्हें जब जेल हुई तब सुखदेव ने पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ आंदोलन चलाया। लेकिन भगत सिंह और राजगुरु को जिस दिन फांसी दी गई थी, उसी दिन उन्हीं के साथ सुखदेव को भी फांसी दे दी गई। उस वक्त उनकी भी उम्र महज 23 साल की थी। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया के साथ।